हाय एवरीवन, हील ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए पिक एन एंजल नंबर एंड पिक योर क्रिस्टल्स रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, उस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देख रहे हो इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 7 डेज के लिए रहेंगी। ओके एंड ये जो रीडिंग है ना, वो प्रेजेंट बेस है, यानी कि अब भी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और अब भी जो चल रहा है उसके रिलेटेड क्या गाइडेंस है, आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है। तो ये सब यहाँ पर देखने वाले हैं। 2 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। इंट्यूटिवली आप लोगों को चूज़ करना है कि आप किस क्रिस्टल की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, या फिर से इन दोनों एंजल नंबर में से कोई भी आपको ज़्यादा दिख रहा हो, फ्रिक्वेंटली दिख रहा हो, बार बार ही दिख रहा हो, तो आप वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 555 एंड साथ में है यहाँ पर ये ग्रीन एवेंचरिन के टम्बल्स। ओके एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 777 एंड यहाँ पर है ये कार्नेलियन के टम्बल्स। ओके सो आप जो भी चाहें वो चूज़ कर सकते हो इंट्यूटिवली। ठीक है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों रीडिंग्स को भी अपने लिए देख सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मैसेजेस हमें एक सेक्शन में मिलते हैं, एक ग्रुप में मिलते हैं, और कुछ मैसेजेस हमें दूसरे ग्रुप में मिलते हैं। ओके तो इंट्यूटिवली आप लोगों ने चूज़ करना है। डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप दोनों रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंचर के टम्बल्स एंड साथ में एंजल नंबर 555 को चूज़ किया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है आप लोग के लिए, क्या कुछ एडवाइस है। यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। एंड मैं आपको बता दूँ, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप लोग देख रहे हो तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए 7 डेज तक इसकी एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, एंड ज़रूर बताइएगा भाई नवरात्रि कैसी चल रही हैं आप लोगों की। वैसे ओवरऑल एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव रहती हैं, काफ़ी अच्छी रहती हैं, खुशनुमा रहती हैं। सो ज़रूर बताइएगा कैसा चल रहा है सब कुछ। ओके तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट, नाइट ऑफ कप्स। मून हीलिंग चल रही है भाई, अपने इमोशंस को हील कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर अपनी लव लाइफ को हील कर रहे हैं, अपने लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइक कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि आपने एक नया रेजोल्यूशन लिया हो कि मैं अपनी लाइफ को फिर से शुरू कर रहा हूँ, मैं खुद को फिर से एक चांस दे रही हूँ, मैं रीस्टार्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। मतलब इस तरीके की चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक टफ साइकिल से आप लोग गुजरे होंगे, बहुत कुछ आपकी लाइफ में रहा है। स्टिल ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुश हो, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एफर्ट्स कर रहे हो। यहाँ पर आप लोगों की वो मेहनत दिख रही है कि मेहनत आप अपने करियर के लिए भी कर रहे हो, मेहनत आप अपने ऊपर भी कर रहे हो, है ना। और सबसे ज़्यादा मुझे क्या नज़र आ रहा है कि जैसे दिल टूटा, परेशान हुए, लेकिन फिर भी ना ऐसा नहीं है कि प्यार पर से आपका विश्वास उठ गया हो। ठीक है, प्यार पर अभी भी विश्वास है, अभी भी मन में होप्स हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। और न्यू बिगनिंग का रेजोल्यूशन तो जैसे आप पहले ही ले चुके हो, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है। मतलब ये जो न्यू बिगनिंग्स है ना आपकी लाइफ में, ऑप्शन फर्स्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, ये पहले ही शुरू हो चुका है। हालांकि थोड़ा बहुत समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में चले जाते हो, खुद को भी ब्लेम करने लगते हो कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ। लेकिन आपका अभी एक नज़रिया ऐसा है कि आप हर चीज़ में ना पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप इस बात पर विश्वास कर रहे हो कि जो भी कुछ होता है लाइफ में वो किसी ना किसी रीज़न से होता है, किसी ना किसी वजह से होता है। तो आप सिचुएशन पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो। आप कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, कि खुद को हील करने का ट्राई कर रहे हो और अपने माइंड को, अपने अपनी चीज़ों को शिफ्ट करने का कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर अपनी रियलिटी को शिफ्ट करने का कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर एफर्ट्स कर रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज भी मैं बताऊँ, यहाँ पर ध्यान कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज में आपको हो सकता है किसी मंदिर
किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे या किसी एक ऐसे पर्टिकुलर प्लेस पे आपको बार बार ही जाना अच्छा लगे, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज आपको बहुत अच्छी लगे, और ज़्यादा यहाँ पर आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर रहे हो, कुछ अच्छी किताबें यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हो, तो नेक्स्ट 7 डेज ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन छोटे 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 बदलाव आप अपने लिए ही कर रहे हो। अपनी खुशी आप अपने आप में तलाश कर रहे हो, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी 3D वर्ल्ड में चल रहा है, भाग दौड़ चल रही है, लोग सेल्फिश हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस बीच में आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, आपकी सोल कहाँ एग्जिस्ट करती है, किस लेवल पे आपकी सोल अभी है, क्या कुछ आप लोगों ने करना है। कुछ लोगों के मन में डिज़ायर है कि मुझे मेरा सोल पर्पस पता लगे, मुझे मेरे जीवन को मायने मिले, तो डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आप लोगों की लाइफ की एक नई जर्नी की शुरुआत हुई है, आप लोग अभी प्रोसेस में हो, और धीरे 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 ग्रेजुअली आप एक एक स्टेप, एक बेबी स्टेप्स लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज में देखो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुश हो, मैं ऐसे नहीं कहूँगी, आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हो। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप कभी कभी दुखी हो जाओ, है ना, रेस्टलेस सा फील करो, नींद नहीं आए, पास्ट की चीज़ें आपको याद आए, लेकिन आप लोग क्या करोगे, ज़्यादा देर ऐसा नहीं है कि आप दुखी रहोगे, आप तुरंत कुछ अच्छा सा जैसे कोई मेडिटेशन म्यूजिक सुन लिया, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन लिया, कोई किताब पढ़ने बैठ गए, अपना मन डाइवर्ट की एनर्जी में रहोगे, अपना मन डाइवर्ट करोगे यहाँ पर, है ना। हो सकता है कि करियर पे बहुत लोग आप बहुत टाइम से जैसे अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि देखो मैंने अपना कितना टाइम जो है मेरा वेस्ट हो गया, और अब जो आगे का टाइम है, जो मेरी एनर्जी है, मुझे उसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है, मुझे उसे किन पर्टिकुलर चीज़ों में लगाना है ना, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है जस्टिस के साथ। कुछ लोगों के साथ वाकई में यहाँ पर बहुत गलत हुआ है, चीट हुआ है, आप लोगों का विश्वास टूटा, मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ रहे हो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हो, है ना। एक होता है ना, जैसे हम कन्फेस कर देते हैं भगवान जी के सामने जाकर कि देखो ऐसे 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 हुआ, ये सिचुएशन रही, अब आप संभाल लो, ये बोझ मुझसे और ज़्यादा कैरी नहीं होगा, मैं इस थॉट में, इस फीलिंग में मैं नहीं रह सकती, है ना, नहीं रह सकता। और ये चीज़ आप करने वाले हो कहीं ना कहीं सरेंडर मोड में, यहाँ पर आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो, और किसी को सुन रहे हो, लाइक जैसे ओशो हो गए, जैसे सदगुरु हो गए, किसी को सुन रहे हो आप, किसी को बार बार ही सुन रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, उससे आपको बहुत रिलीफ मिल रहा है, आपको होप्स मिल रही हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आपसे कहाँ गलती हुई, आपको अब कैसे सॉर्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है आपकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, नंबर 5, और ये हेरोफेंट की ही एनर्जी है। डिस्कनेक्ट एंड बॉटम, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, नंबर 6। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, पहला कार्ड आप लोग के लिए विजडम का ही आ रहा है। सही मायने में ये कार्ड मुझे यही कह रहा है, जैसे यहाँ पे सनराइज हो रहा है, आपको बस आपके जीवन का मकसद पता चल रहा है। वो ऑप्शन फर्स्ट, आप क्यों इस दुनिया में आए हो, आप क्या करने आए हो, वो अंधेरा छट रहा है, वो रोशनी लव एंड लाइट से जैसे आपकी लाइफ अभी भर रही है, और इस सब में कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई कोच, कोई गुरु, या फिर आपके गुरु हैं अगर, बहुत हेल्प कर रहे हैं आपको, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है इस प्रोसेस में, आपकी लाइफ के इस फेज में, और आप लोग बस अब आगे बढ़ते चले जा रहे हो, बस आगे बढ़ते चले जा रहे हो। ये चीज़ जो है मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। अभी यहाँ पे डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम की एनर्जी है, तो देखो जब भी हम खुद को हील कर रहे होते हैं, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता सडनली कि एकदम से सब कुछ शिफ्ट हो गया। कभी कभार हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, फिर कभी कभार हम लो एनर्जीज में चले जाते हैं, क्योंकि वो लो एनर्जीज में, वो नेगेटिव वाइब्रेशन में हम बहुत टाइम तक पहले रह चुके हैं, तो उनसे कंप्लीटली बाहर आने में थोड़ा सा समय लगता है, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, धैर्य आप लोगों को रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर नंबर भी देखो 4, 5, 6, यानी कि धीरे 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 आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हो।
धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हो, धीरे धीरे अपने आप को समझ रहे हो, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर है। एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, एग्जैक्टली, मतलब अब यहाँ पर एक तो करियर के ऊपर फोकस है और दूसरा अपने आप के ऊपर फोकस है। लव लाइफ मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा, या तो कुछ लोगों का दिल टूटा है यहाँ पे, तो कुछ ये तो लोग खुद को हील कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि दिल नहीं टूटा, एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो गई हैं कुछ लोगों की, या तो अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से हील कर रहे हो आप, अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हो, मुझे ये चीज़ कुछ यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर किसी का अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है तो वो कंटिन्यू वैसे ही चलेगा, लाइक मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि चेंज हो रहा हो, जैसा है वैसे ही है, ठीक है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आप लोग डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो, आपका मन करेगा मैं और ज़्यादा जानूँ, मैं और ज़्यादा सीखूँ, है ना, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, अपने साथ साथ अब आप अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास वाले लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हो, उनको भी बता रहे हो देखो ध्यान करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे लाइक एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर पावर ओवर डिफिकल्टी, रिक्लेमिंग योर पावर, एग्जैक्टली यही आपकी सिचुएशन है कि लाइफ में बहुत कुछ हो पड़ा है, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ रही, लेकिन अब अपनी पावर को पहचान रहे हो, अब अपने आप को पहचान रहे हो, अब अपने आप को जान रहे हो, अब अपनी सोल को जान रहे हो कहीं ना कहीं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। आपने देखो एंजल नंबर 555 चूज़ किया है, 5325, एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और ये एंजल नंबर अपने आप में ही बदलाव को बताता है, चेंजेस को बताता है। ये बताता है कि डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड जो था आपकी लाइफ में वो एक तरीके से निकल गया है और अभी बदलाव आ रहा है, अभी चेंजेस आ रहे हैं, आपको बस उनके लिए तैयार होना है। हार्वेस्ट, गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स, तो देखो यहाँ पर ये कार्ड अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है, वो ये कि अब आप जो मेहनत करोगे आपको उसका फल भी मिलेगा, और पहले जो आपने मेहनत करी हुई है उसके हार्वेस्ट का वक्त अभी आ गया है, ठीक है ना। तो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, और ये केवल मेहनत की बात नहीं हो रही है, ये आपके अच्छे कर्मों की भी बात हो रही है, जो आपने अच्छे कर्म करे हैं, जो आपका गुड कर्मा रहा है, अब आपको उसका भी रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, डिवाइन से और ज़्यादा आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से और ज़्यादा आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही है। यहाँ से देखते हैं और फिर लास्टली देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, फिनिक्स, हाउस दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर, लाइफ के जो पुराने पन्ने थे, लाइक उनको जलाकर आगे बढ़ रहे हो, पास्ट की चीज़ों से अब मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पास्ट को कंप्लीटली बाय बाय बोल रहे हो। 9 नंबर एंडिंग को भी बताता है, एक नई शुरुआत कर रहे हो, अपने लिए, अपने आप के लिए जीना सीख रहे हो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। अगेन नंबर 5, 23, कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। ओके, देखो कुछ लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लिटिल बिट हो सकता है कि आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ पा रहा है, मैं अपनी बात अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, या जो भी कुछ आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज रही, पास्ट में रहा, उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम बस आगे बढ़ते चले जाओ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ, बस खुद को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एंड नीचे सॉर्ट की एनर्जी की एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने मन में से डर को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। पावर ओवर डिफिकल्टी, पावर ओवर योर फियर, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर है। चलिए अभी लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, यस ओके, और इस यस के साथ मुझे ऐसे सुनाई दिया कि एंजल्स कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं। यस, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो और हम तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं,
ठीक है। वेट, तो कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। प्रॉपर जो आप लोग रिजल्ट चाहते हो अपनी हीलिंग के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, समय आने पे सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। अभी कर्म करने का टाइम है, अभी एक्शन लेने का टाइम है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ में है यहाँ पर लिसन टू योर इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन की सुननी है यहाँ पर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करें, ठीक है ना। और ये कैसे होगा? मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आपकी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप इसकी एनर्जीज ना बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी रही हैं, बड़ी बड़ी पीसफुल एनर्जीज रीडिंग की कहीं ना कहीं रही हैं। तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रीडिंग, और अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 एंड साथ में कार्नेलियन के स्टोन्स को चूज़ किया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। सो यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। मैं अभी नहीं ले रही। ऑप्शन 2, सिक्स ऑफ कप्स, टावर, ओके, मैजिशियन, जजमेंट। तो अपनी लाइफ में ऑप्शन जो अपनी लाइफ को जैसे बदलने का वो एक रेजोल्यूशन कहते हैं ना, वो आपने ले लिया है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, एक डिसिप्लिन वे में कहीं ना कहीं अभी आप लोग आगे बढ़ रहे हो। टावर की एनर्जी है, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कि आप मेहनत कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन इसके बाद भी ना लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके अकॉर्डिंग हो ही नहीं रही हैं। किसी तरीके का पैटर्न है आप लोगों की लाइफ में जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार किसी तरीके की मुसीबत आपके सामने आ रही है। कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे फील कर रहे हो कि मेरे काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, कहीं कोई ईविल आई तो नहीं है, कहीं कोई नज़र तो नहीं है, कहीं किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, जिसकी वजह से अभी मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाल फिलहाल में फेस कर रहा हूँ, झेल रही हूँ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। इसके साथ में मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ऑप्शन 2 कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं, लाइक किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो आप लोग, जैसे गवर्नमेंट को चेज़ कर रहे हो, किसी चीज़ को अप्रूव आपको कराना है, कोई भी XYZ हो सकता है। आप ऑफिस में अपने बॉस के साथ कोई डील करना चाहते हो, अपने किसी कलीग के साथ आप कुछ साइन करना चाहते हो, कोई पार्ट टाइम आप लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई ग्रुप में पार्टनरशिप में आप कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जैसे किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, अपने आप के बारे में बता रहे हो, देखो ऐसे 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 है, ऐसे 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 है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मन में डर भी है, क्योंकि आपके कुछ एक्सपीरियंस अभी हाल फिलहाल में कुछ शॉकिंग से हो रहे हैं। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, फिर भी वो हो गई। किसी का रूड बिहेवियर हो सकता है, किसी का रिजेक्शन हो सकता है किसी भी चीज़ से, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप लोग फेस कर रहे हो। लेकिन इसके बाद भी आप लोग बहुत पॉजिटिव हो, और आपकी सबसे अच्छी खासियत ये है ऑप्शन जो कि आप मन से स्ट्रांग हो, आप लोग मेंटली स्ट्रांग हो, आप खुद को पॉजिटिव कर लेते हो, आप एक पॉजिटिव नज़रिए से सोचते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर आपको विश्वास है, और आपको ये भी विश्वास है कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो देर सवेर रिजल्ट्स मुझे ज़रूर मिलेंगे। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत मेरे साथ है, भगवान जी मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। और अगर कुछ नेगेटिव भी होता है आप लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, अपनी डेस्टिनी समझ के, अपना कर्मा समझ के, जो भी कुछ है। लेकिन फिर भी यस, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं तो कुछ चीज़ें कभी कभी होती हैं तो परेशान कर देती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। लेट्स सी कि यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज अभी कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हो और साथ में प्रेयर भी कर रहे हो। जैसे होता है ना कि हम भगवान जी के सामने जा रहे हैं, प्रसाद लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ ऐसे ऐसे हो गया, मन्नत मांगना कहते हैं जैसे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही है। वाओ,
एस ऑफ वॉन्स, बहुत टाइम से जैसे किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। डेथ कार्ड आया है यहाँ पर, मैं बताती हूँ। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो यहाँ पर दो एसेस की एनर्जी है एंड डेथ कार्ड की भी एनर्जी है। अब डेथ कार्ड जो होता है ना, वो अपने आप में कुछ एंडिंग्स को बताता है कि कुछ चीज़ों की तो भाई एंडिंग हो रही है नेक्स्ट 7 डेज में ही। कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, किसी तरीके की जिद को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है और आप उसे अपनी डेस्टिनी समझ के एक्सेप्ट भी कर रहे हो। अब किसी और चीज़ की तरफ मूव कर रहे हो कि ठीक है, अगर मेरा ये काम नहीं बन पाएगा अब, तो अब फिर मुझे क्या करना है ना। तो वैसे लाइक यहाँ पर एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्स और एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली बता रहे हैं कि करियर में बहुत बड़ी कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। कोई एक ऐसा आइडिया आपको नेक्स्ट 7 डेज में आ सकता है, आपके काम को लेके, आपके करियर को लेकर नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है भाई। ये चीज़ मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। अच्छा हाँ, जो भी लोगों की, अगर मैं लव लाइफ की यहाँ पर बात करूँ, मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या आपने अपने पार्टनर से कुछ रूडली बोल दिया या उन्होंने आपसे कुछ रूडली बोल दिया। तो नेक्स्ट 7 डेज में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप एक दूसरे को जैसे कहीं जा रहे हो, कहीं बाहर थोड़ा जा रहे हो और एक डीप कन्वर्सेशन यहाँ पर हो रही है, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो कि सामने वाले का पॉइंट क्या है, अपना पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप अब यहाँ पर पता है कैसा है कि कुछ लोगों की मेहनत तो सफल हो रही है, कुछ लोगों को ऐसा है कि अभी अपनी रिलेशनशिप पे भी थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोगों में हो सकता है थोड़ा सा नेक्स्ट 7 डेज में आप लोग देखो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आर्ग्यूमेंट्स मत करना। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, सिचुएशन और ख़राब ही होगी। आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। कुछ लोग जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आप लोग अपने पॉइंट को लेके बहुत ज़्यादा ही स्टेगनेंट हो रहे हो कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी सुनो, मेरी मानो। यहाँ पर आप लोग के लिए गाइडेंस है कि थोड़े टाइम इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ो, आपका मन शांत हो जाए, सामने वाले का मन शांत हो जाए, फिर आप इस टॉपिक के ऊपर या जो भी आपकी चीज़ें हों उनके ऊपर आप डिस्कस करना। और अगर आप लोग सिंगल हो तो कम्प्लीटली आपका अभी जो हाल फिलहाल में फोकस है, ध्यान है, वो आपके करियर के ऊपर ही है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है ऑप्शन 2 के लिए। ऑप्शन 2, हार्ट चक्रा। ओके, दिल से काम लेना है, दिल से काम लेना है। ऑप्शन 2, आपके साथ क्या हो रहा है ना, बहुत टाइम से जैसे काम में लगे पड़े हो, प्लानिंग बनाने में लगे पड़े हो, एग्जीक्यूट करने में लगे हो चीज़ों को, है ना। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल से हो गए हो अपनी लाइफ में। इमोशनली अभी आप नहीं थे, थोड़ा सा कहते हैं ना कि दिल से नहीं सोच पा रहे हो। माइंड बहुत एक्टिव हो रहा है, ओवर एक्टिव माइंड इस वक्त कहीं ना कहीं हो रहा है कुछ लोगों का, है ना। बहुत ज़्यादा ही सोच लेना, बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ के बारे में एनालिसिस कर लेना, सामने वाले का मतलब कुछ और है, अब मतलब कुछ और निकाल लेना। ये सब चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। फिलहाल आपको ये भी कहा जा रहा है कि देखो, आपको थोड़ा सा रिलैक्स की भी ज़रूरत है ना, थोड़ा सा रिलैक्स की भी ज़रूरत है। लाइक मुझे वो एग्जांपल यहाँ पर याद आ रहा है कि शेर ना एक लंबी छलांग लेने के पहले एक कदम पीछे जाता है, थोड़ा सा वो पीछे कदम बढ़ा के थोड़ा सा पॉज लेता है, फिर वो लंबी छलांग अपनी लगाता है। तो फिलहाल आप लोग भी लाइफ में बहुत टाइम से बहुत 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 कुछ कर रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा, चाहे 1-2 दिन का ही सही, ठीक है ना। अपने माइंड को कम्प्लीटली रिलैक्स करो, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान लगाओ। ये कहा जा रहा है अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान लगाओ। आप लोग अपने हार्ट चक्रा की एनर्जीज को बैलेंस करो और फिर आपने जो करना है वो आप लोग करना। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का यहाँ पर कार्ड है। तो नेक्स्ट 7 डेज में किसी तरीके का सेलिब्रेशन, किसी तरीके की पार्टी, किसी तरीके का गैदरिंग आप लोग अटेंड कर सकते हो। ट्रैप्ड इन फियर, वैसे तो आप लोग काफ़ी स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो, मुझे नहीं लगता आप लोग किसी चीज़ से डरने वाले हो, लेकिन यस, मन ही मन में हो सकता है किसी तरीके का डर हो, किसी तरीके की इनसिक्योरिटीज़ हो, तो उनमें फंसना नहीं है। एज लाइक यहाँ पर कुछ चीज़ों की एंडिंग भी हो रही है आप लोगों की लाइफ में। तो ये टाइम थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया, थोड़ा सा मूडी हो गया,
तो यहाँ पर मैसेज यही है, अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करो। अगर आपके पास रोज़ क्वार्ट्स है या फिर ग्रीन एवेंचरिन है, उसके साथ मेडिटेट करो, या फिर वो ब्रेसलेट या वो क्रिस्टल जो भी कुछ है उसको वेयर करो, आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रोज़ क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचरिन, या आप लोग चाहो तो ग्रीन एवेंचरिन जो ऑप्शन फर्स्ट के लिए था, आप इसे अपने लिए ले भी सकते हो। ठीक है, इसका ब्रेसलेट है, पेंडेंट है अभी हाल फिलहाल में। ओके, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। सेक्रेट ग्रेटिट्यूड, ओके, रेफरेंट अप्रिसिएशन प्रेयर। ओके, यहाँ पर मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है ऑप्शन 2 कि मदर अर्थ को अपना ग्रेटिट्यूड दे। जो भी कुछ आपने अभी तक अचीव किया है अपनी लाइफ में, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो थैंकफुल होना भूल गए। ठीक है, तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखना शुरू करें। एंड जैसे यहाँ पर ये लड़की जो है वो ट्री के साथ ग्राउंडिंग वर्क कर रहे हो, तो आप भी नेचर के साथ कनेक्ट करो, ट्रीज़ के साथ कनेक्ट करो, उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करो। एक ट्री को हक करके हक कर लो आप लोग, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलीफ फील होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। प्रेयर्स करिए, ऑप्शन 2 ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। जितना ज़्यादा आप थैंकफुल रहोगे, जितना ज़्यादा आप एक ग्रेटिट्यूड मोड में रहोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं यहाँ पे एक और कार्ड, ब्राइट हार्ट लाइट। यहाँ पे भी अगेन हार्ट चक्रा की बात हो रही है, दिल की बात हो रही है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई किसी से रिश्ता बना रहे हो ना, तो दिल से बनाओ। जब तक आपका दिल ना कहे मत बनाओ, और बना लिया है तो फिर उसे पूरे दिल से निभाओ। वहाँ पर देखो, कहते हैं ना कि रिश्तों में अपना दिमाग नहीं लगाया जाता है, रिश्तों को दिल से निभाया जाता है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि आप लोग हमेशा से ना एक स्ट्रगल मोड में रहे हो, एक फाइटिंग मोड में रहे हो। यहाँ पर एक फाइटिंग स्पिरिट है। तो कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप में ना उस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने दिल की सुनो, है ना। इमोशनली बैलेंस होना चाहिए। कहाँ इमोशनल होना है, कहाँ प्रैक्टिकल होना है, हमें ये बैलेंस अपनी लाइफ में रखना पड़ता है। कहते हैं ना, यही तो होता है ना मैस्कुलिन, आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस। अब आपके अंदर क्या है, इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है, राइट। तो आपने अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। आप इसके लिए चाहें तो रोज क्वार्ट्स और क्लियर क्वार्ट्स, ये है क्लियर क्वार्ट्स, और रोज क्वार्ट्स जो स्टोन रहता है, दोनों को साथ में भी वेयर कर सकते हो। ठीक है, ये भी अच्छे रहेंगे। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, वॉयज यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, क्या प्लानिंग करी जाए, कैसे एग्जीक्यूट होगा काम। एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं तुम्हें पहले से ही सब पता है। ठीक है, तुम्हें पहले से ही सब पता है कि तुम्हें अब आगे कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट, ये तो है ही फाइटिंग स्पिरिट आप लोगों की आपके अंदर है ही, बचपन से ही है। मुसीबतों के आगे माथा नहीं, मतलब हारते नहीं हो आप लोग, ये आपके अंदर एक खूबी है। तो खुद को डिफेंड भी करना पड़ेगा आप लोगों को, ऑप्शन फर्स्ट। खुद को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा आप लोगों को, अपना ख्याल भी रखना पड़ेगा यहाँ पर। और ऐसा होता है ना कि अपने बैटल्स हमें लड़ने ही पड़ते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि नेक्स्ट 7 डेज में एक्शन मोड में आप लोगों को कहीं ना कहीं रहना है, और हो सकता है कि क्विक डिसीजन भी लेना पड़े आप लोगों को ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। चलिए अभी लास्टली देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, कम्युनिकेट क्लियरली। यस, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे हमारे रिलेशनशिप में, चाहे हमारे करियर में। तो आप लोगों से कहा जा रहा है अपने कम्युनिकेशंस को क्लियरली रखें, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैंने बोला था मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर आप लोग को याद हो तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो आपको अपनी बात को सोच समझ कर बोलना है कि आप क्या कह रहे हो, कैसे कन्वे कर रहे हो अपनी बात को, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। क्योंकि खास तौर पे नेक्स्ट 7 डेज में अपने कम्युनिकेशंस का ध्यान रखिएगा। नो, एंजल्स की तरफ से यहाँ पर नो है। और
कहा जा रहा है अभी रुको, ऐसे सुनाई दे रहा है, अभी रुको। ठीक है, तो अगर रीडिंग को देखते वक्त आपको सोच रहे थे मैं ऐसे कर लूँ, मैं ये कर लूँ या ये डिसीजन ले लूँ, एंजल्स कह रहे हैं अभी थोड़ा सा रुको। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। और ये केवल फिजिकल हेल्थ की बात नहीं हो रही है, आपकी इमोशनल हेल्थ या आपकी मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर लिटरली उनको एक रेस्ट चाहिए, उनको रिजुविनेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है, थोड़ा सा इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।